कि डॉक्टर साहब जिस चीज का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब उसी के रोगी हैं, सामने वाला ऐसा फील करने लगता है जैसे एक ही प्रकार के आदमी से आप रोज मिलो, धीरे धीरे आप उसी में सपने में भी सामने भी सोच विचार में भी सब वही हो जाता है। स्मृतियों से रोग उत्पन्न हो, बेचारे मजबूर हैं। हम तो कहते हैं बहुत धन्य है वो डॉक्टर जो बेचारे कर रहे हैं, ये इतने कष्ट आते हैं, रोगी आते हैं, उनके बीच में जाकर के वो काम करते हैं, मजबूरी। जी के कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, पसंद है। माँ बाबा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश है। जो हमने महाहवन किया गुरु जी, उस हवन में शामिल करने की कृपा करें। खूब खुश है। अब एकदम अच्छे, कोई भी कष्ट नहीं बेटा, बहुत कष्ट थे, आज आप पहली बार पूरे पूरे होश में आई हैं। बहुत कष्ट में हूँ गुरु जी, बहुत कष्ट थे, बता नहीं सकते, एक थोड़े साल नहीं, से बहुत कष्ट थे। अब कष्ट है नहीं, कष्ट थे। आत्महत्या के विचार, जी गुरु जी, सुसाइड, लीवर सिरोसिस, जोड़ जोड़ में दर्द, सब जॉइंट पेन जी गुरु जी, हैं, और एमएनडी, पैरों कमजोरी आ रही थी, जी गुरु जी, बैठ के उठने में समस्याएं हो रही थी, एक साल और से दिमाग शून्य कर देती थी। जी गुरु जी, बिल्कुल सही। एकदम कुछ समझ नहीं आता था, क्या कौन कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कुछ भी नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, जी गुरु जी, एकदम फ्रीज हो जाती थी। जी गुरु जी, सब चली गई। जी गुरु लकवे की स्मृतियां आप में थी, जी गुरु आधा शरीर आपका कमजोर हो रहा था, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो रहा जी था, गुरु जी, बिल्कुल सही। भूलने की बीमारी आपको हो रही थी। जी गुरु जी, जी गुरु जी, और धीरे धीरे काफी रोग बढ़ रहा था, जो बुलक्कड़ वाली समस्या थी। जी गुरु जी, मुझे याद नहीं रहता है कुछ गुरु जी, बिल्कुल, अब भूल सब जाती याद हूँ। आ रहा है, सब कुछ याद है, अब वो सब चली गई, भूलने की बीमारी, कोई कष्ट से। गर्भाशय में आपके गांठें बन रही थी बेटा, ओवरी में सड़न हो रही थी, ब्रेस्ट पे गांठें हो रही थी, तमाम रोग कष्ट थे। ये सारे आपके यहाँ के सब रोग कष्ट थे, भैया निकाल। जो ये सब नष्ट हो गए। अब कुछ भी शेष नहीं, स्मृतियाँ इनकी कोई शेष नहीं, सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, कोई स्मृति शेष नहीं रोगों की। आप जो शरीर में इसके कष्ट बने, वो आप अपना लेपन करते रहें, प्रार्थना संकल्प करते रहें, ताकि ये भी नष्ट हो। जी गुरु जी, खूब खुश रहिए। गुरु जी, महाहवन करना है गुरु जी। हाँ बिल्कुल करना है। गुरु जी, मुझे शरीर में कंपन हो रहा बहुत, अभी भी मैं कांप रही हूँ गुरु जी। इसलिए कि अब वर्तमान में रहिए, जी गुरु, आप पीछे चीजों को ढूंढ रही हैं, जी गुरु जी, पीछे का, और इधर उधर सोच रही हैं। गुरु जी, मैं इतना दवा कर करके थक गई हूँ। डॉक्टर सब बोलते हैं एसिडिटी है, गैस बन रहा है, मैं वो छोड़ के सब जयोपैथी का शुरू करी गुरु जी। ये एसिडिटी गैस है ये? जी गुरु जी, डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं गुरु जी। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब को पर्चा पढ़ाना। जी गुरु ये जी, एसिडिटी है, गैस है ये? जी गुरु जी, इतने भयानक रोग कष्ट है ये? ऐसे बोल बोल के भेज देते हैं गुरु जी। नहीं तो डॉक्टर साहब जितनी विचारों की हैसियत उतने बताएंगे ना। जी गुरु जी, ये दरबार है, ये डॉक्टर साहब थोड़ा बैठे हैं यहाँ, जी गुरु ये जी, दरबार है, जी गुरु जी, ठीक है, भोलेनाथ का दरबार है, माँ का। तो ये तो आपको एक एक चीज बताएगी ना, रोए रोए का कष्ट आपको, तो डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर साहब मेरे तो ये था और मेरा कुछ भी नहीं है। जी गुरु जी, हैं? अभी भी गुरु जी आप मेरे दवा खिलाते खिलाते थक गए, मैं दवा खाते खाते थक गई, गुरु, फिर भी लोग ले गए दरबार में, एक ही दिन में सब ठीक हो गया। जी गुरु जी, ये आप बता सकती है अपने डॉक्टर को? जी गुरु जी, 30,000 की दवा गुरु जी 1 महीने की आती है। 55 गोली एक दिन में खाना पड़ता है हमको गुरु जी। एक दिन में एक 55 दिन गोली? में 55 गोली मैं खा खा के ऊब गई हूँ, इतनी खा के ऊब गई हूँ कि लगता है क्या तो करूं 55 अपने गोली आप काहे का खिलाते थे वो? को। ये सीने का जलन और दर्द गुरु जी, और पीठ के रीढ़ की हड्डी में भी जलन दर्द अभी भी बना लग रहा है। अब आप इसको फोन रखिए नीचे, अब आप आगे झुक के जमीन छुइए, करिए 2-3 बार, जमीन छुइए, हाँ करिए करिए, तेजी से 2-3 बार करिए। ठीक है, अब ट्विस्ट करिए, लेफ्ट राइट ट्विस्ट करिए। कहीं कोई कष्ट है? अभी नहीं हो रहा गुरु जी। तो काहे की दवा खा रही थी? डॉक्टर जैसे बोल रहे हैं गुरु जी वैसे कर रहे हैं। जिंदगी भर खिलाते रहता। जी गुरु जी, कितने साल से दवा खा रही थी? 4 महीना का कोर्स बोले। कितने साल से दवा खा रही, इलाज करा रही है? 1-1.5 साल से कर रही हूँ गुरु जी, और जलन दर्द जा ही नहीं रहा था। पितरों के कारण सारे रोग कष्ट थे। जी गुरु जी, आपको बेहोशी, वो तो आपको 1 ही 2 चीज की दवा खिला रहे होंगे। जी गुरु जी, देखो इतनी बीमारियां थी, आपको पता ही है। जी गुरु जी, आपको लग रहा बचा इसमें कुछ?
नहीं कष्ट गुरुजी, नहीं गुरुजी। नहीं बचा, तो सब नष्ट। तो इसी तरह लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं। और जो दवाइयाँ आप खा रही थी जी गुरुजी, उनके साइड इफेक्ट सुन लीजिए क्या क्या आपको हो रहे थे। जी गुरुजी। ये दवा खाने के बाद आपको शुरू हुए, पहले नहीं थे। जी गुरुजी। पढ़ दो बेटा। ये दवा खाना जब से आपने शुरू किया तब के साइड इफेक्ट हैं। गले में सूजन, रेक्टम में घाव और कैंसर बन रहा था, पैनक्रियाज डैमेज, हार्ट डैमेज, लंग्स में इन्फेक्शन, गोल ब्लैडर निष्क्रिय, पेट में जलन, योनि में जलन, मस्तिष्क में सूजन, भूल जाना, कुछ याद नहीं रहता था और छाती में दर्द बना रहता। ये दवा खाने के बाद से शुरू हुआ, जी ऐसा है कि गुरुजी, नहीं? बिल्कुल सही है गुरुजी, और? बिल्कुल सही। दवा खाने से जो जलन होती थी पेट में और ज्यादा बढ़ गई। जी गुरुजी, इतना भयंकर जलन होता था कि हम रो रो के तो ये दिन डॉक्टर बीतता साहब था। लोग, जी। वो कैंसर बन रहा था ना बेटा, कैंसर बन रहा था, जी गुरुजी, सब कैंसर बन रहा था। ये गले में, लीवर में, ब्लड में, सब कैंसर फैल रहा था। दवाइयों के साइड इफेक्ट, लोग ये दवा खिला खिला के कैंसर बना रहे जी हैं। गुरुजी, केमिकल है बेटा, ये सब ये जी जी हार्मफुल है। जी गुरुजी, ये वो दवाइयां हैं जो 10-5 साल बाद आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, लेने जाओ कहाँ गई? साइड इफेक्ट था इसलिए बंद हो गई। जी गुरुजी, ये सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट है। जी गुरुजी। 10-5 साल में बंद हो जाती दवाई। सब कुछ कर ले। 10 साल तो आदमी खा के मर लिया ना, वो तो मर गया खा के आदमी 10 साल। आप जरा सा बोल दिया, उसका साइड इफेक्ट था इसलिए बंद हो गई। अब उसकी जगह ये आ गई, अब ये खाएगा 10 साल बाद इसका साइड इफेक्ट आ जाएगा लिख के, ये बंद हो जाएगी। यानी साइड इफेक्ट है हर दवा का। तो कैंसर बना रहे हैं, यही खेल चल रहा है पूरी दुनिया में दवाइयों का। दरबार तो बगैर दवा के आपको स्वस्थ करता है ना, जी गुरुजी, क्योंकि जब तक पित्र है, जी गुरुजी, पित्र की मुक्ति नहीं, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। जी गुरुजी, जीवन में कोई स्वस्थ नहीं हो सकता। दवा नहीं, डॉक्टर हैं, उनके पिताजी चले आए तब भी नहीं ठीक हो सकते। डॉक्टर खुद ही बीमार है। जी गुरुजी, मैं तो डॉक्टरों को देखता हूँ, डॉक्टर अभी यहाँ आते, ठीक है, उनका सम्मान हम बचाते हैं कि कैमरे पर नहीं लाते उनको, जी गुरुजी, ले उनके पास कोई जाएगा नहीं पेशेंट, जी गुरुजी, वो खुद ही रोते हैं, डॉक्टर साहब गुरु जी हमको कैमरे पर दिखाइएगा। उन्हें पता है पेशेंट भाग जाएंगे उनके सारे। जी गुरुजी, कि डॉक्टर साहब जिस चीज का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब उसी के रोगी हैं। यही तो स्मृति है। दिन भर वही देखते हैं, शुगर के जो इलाज कर रहा है उसको खुद ही शुगर है। हड्डियों का डॉक्टर खुद ही हड्डी के रोग है उसको। जी गुरुजी, कैंसर का इलाज करता है उसको खुद ही कैंसर है। पागलों का इलाज करता है खुद ही पागल है। जी गुरुजी, स्मृतियां हैं, गहन हो जाती हैं, एकाकार हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तद्रूप हो जाता है व्यक्ति, सामने वाला जैसा फील करने लगता है। जैसे एक ही प्रकार के आदमी से आप रोज मिलो तो धीरे धीरे आप उसी में, सपने में भी, सामने भी, सोच विचार में भी, सब वही हो जाता है। स्मृतियों से रोग उत्पन्न होते हैं। बेचारे मजबूर हैं। हम तो कहते हैं बहुत धन्य है वो डॉक्टर जो बेचारे कर रहे हैं। ये इतने कष्ट आते हैं, रोगी आते हैं, उनके बीच में जाकर के वो काम करते हैं, मजबूरी, लेकिन उनको रोग बन रहे हैं। उनको इसके बारे में पता भी नहीं बेचारों को, डॉक्टर्स को। तो हम तो फिर भी धन्यवाद देंगे जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता, उनको इलाज करते हैं। अच्छा है, धीरे धीरे समझ आएगी आगे, और तो ये भी कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं, दरबार कर रहा है, जुड़ जाएगा उसी में तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए बेटा। हस्बैंड को भी देख लीजिए, बच्चों को भी गुरुजी। सब बेटा ठीक है, संकल्प कराइएगा, केवल संकल्प। सब लोग लिखे हैं ना उसी में, सबके कॉमन है। मैं आई थी अपने परिवार के लिए, पर सबसे ज्यादा मैं अपने लिए आई हूँ गुरुजी। कोई सबसे बात नहीं, ज्यादा। आपके बच्चे को हल्के से फिट्स आते थे, जी गुरुजी, झटके आते थे, जी जी। वो भी ठीक हो जाए। छोटी बेटी पढ़ती नहीं है, इतना थक आप जाते हैं सब उसको पढ़ेगी, बोल जब बोल के। बच्चों को देख रहे हैं आप, सब अच्छे।